नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्स को अपनी कमी कैसे महसूस कराए। भाई मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर बिल्कुल भी आपको याद नहीं करता है। ब्रेकअप हुए 2 महीना 5 महीना साल भर हो गए और उस इंसान को आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। उल्टा अगर इधर देखा जाए तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप उसकी याद में कितने दिनों से बैठे हैं, आप हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, पुराने टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं, रिकॉर्डिंग सुना करते हैं और आपको लगता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान एकदम याद ही नहीं कर रहा है। क्या यह उसका प्यार था भी कि नहीं था, या टाइम पास था, कि वो इंसान आखिर याद क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम तो दिन भर परेशान हैं, हम तो दिन भर याद कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान प्यार नहीं करता था। रिलेशनशिप की शुरुआत की जब बातें आपको याद आती है तो आपको याद आता है कि भाई वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाता था। जो इंसान आपके बिना 2 दिन नहीं रह पाता था, वो इंसान 2 महीने से रह रहा है, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। कहीं से अगर आपको पता भी लगता होगा तो पता भी यही लगता होगा कि वो इंसान तो मजे में है। भाई बिल्कुल शक्ल देख के पता ही नहीं लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है, और यहाँ आपको कोई भी देख के बता देगा कि आपका दिल टूटा हुआ है। मेरे दोस्त इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपको रिप्लाई क्यों नहीं करता है। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। पहली चीज़ है जो है एक्स का अलग हो जाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्स अलग हो जाता है तुमसे। ठीक, एक्स तुम्हारे साथ नहीं रहता, कोई भी बात तुमसे नहीं करता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं रहती है। ठीक, हो सकता है तुम बोलते हो कि 5 मिनट बात हो जाए, तो 5 मिनट भी बात नहीं होती। 5 मिनट बात इसलिए नहीं होती कि वो 5 मिनट में तुम अग्री नहीं करोगे, मानोगे नहीं। ठीक है, तो उस 5 मिनट में तुम रिलेशनशिप की ही मांग करोगे और उस इंसान से सब कुछ मांग लो, तो रिलेशनशिप ना मांगो। उसके हाथ में है, उसके हाथ में जो भी चीज़ हो वो सब मांग लो, लेकिन रिलेशनशिप मत मांगो। रिलेशनशिप के नाम से वो इंसान भड़कने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ठीक है, तुम्हें ठंडे रिप्लाई देना शुरू कर देता है। वही बोलता है जो तुम्हें कानों को नहीं सुनना होता है। वो बोलेगा मूव ऑन कर लो, तुम्हारे कान में बात गड़ जाएगी। ठीक है, वो बोलेगा कि अब ऐसा है कि अपने करियर पे फोकस करो, ये बात तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। तो इंसान बोल देगा कोई दूसरा देख लो, तो ये बात तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। तो ये दुनिया भर की सारी चीज़ें वो इंसान बोलता है जो तुम्हें सुननी नहीं होती है। और किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी इंसान, ठीक है, तभी तक रहता है जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। ठीक है, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, वो इंसान निकल जाता है। ठीक है, सामने वाला निकल जाता है। अगर उसकी खत्म हो जाती, तुम निकल जाते, तुम्हारी खत्म होगी, वो इंसान निकल गया। अब हो सकता है तुम ये कहो कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते, हम प्रेम के पुजारी हैं, हम बिल्कुल भी आखिरी सांस तक उसके साथ रहते हैं और प्यार का मतलब हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ह्यूमन नेचर है। वो तुम्हें आज इसलिए इतना लग रहा है क्योंकि तुम्हारे इनबॉक्स में उसका एक भी मैसेज नहीं है, वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो आज तुम प्यार के पीछे भाग रहे हो। तुम भी तो वही काम कर रहे हो मेरे दोस्त जो वो कर रहा है। भाई उसने जिद बांध रखी है, उसे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तुमने जिद बांध रखी है कि तुम्हें उसके साथ ही रहना है। तो कैसे ये चीज़ें हो सकती है? ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि तुम मेरे दोस्त उसके पीछे भाग रहे हो, तुमने ही उसके भाव बढ़ा दिए हैं। अब उस इंसान को याद क्यों नहीं आती? याद क्यों आएगी मेरे दोस्त? हासिल चीज़ों की याद आती है कहीं पे। जब कोई भी चीज़ तुम्हें हासिल, उस चीज़ की कहाँ याद आएगी? तुम क्या अपने दोस्तों को याद करते हो? नहीं करते हो। इस समय तुम्हें सिर्फ एक्स के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। ठीक है, किसी की लव मैरिज हो रही होती है तो तुम उसे अपने आप से रिलेट करते हो। तुम्हें भी ये लगता है कि अगर हमारा एक्स जो है नालायकी ना करता तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। ठीक है, चीज़ें जो है तुम्हें लगती रहती है, तुम्हें वो इंसान हासिल नहीं, इसीलिए एकदम तुम उसके बिना बिन पानी की मछली हो गए हो। ठीक है, तड़प रहे हो उसके बिना। ठीक है, तो ये रीज़न है। तो ये रीज़न समझो क्यों हो रही है चीज़ें तुम्हारे साथ। उसका खुश रहना लाजमी है। क्यों? क्योंकि उसे क्या दिक्कत होने वाली, तुम तो हो ही ना हासिल, वो तो मज़े में ही है। तुमको जब फ़ोन करेगा तुम उठा लोगे, वो तुम्हारे मुंह से उसे जो सुनना होगा तुम सुना दोगे उसे। अभी तुम्हें एक मैसेज डाल दे कि मुझे मिस कर रहे हो, तो तुम उठा के उसको लिखने लग जाओगे 10 पन्नों में कि तुमने उसे कितना मिस किया, तुम उसे कितना चाहते हो, तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, तुमने कितना इंतज़ार किया, और तुम ये भी बताने लग जाओगे तुमने उसके बिना कैसे इतने दिन काटे। तो यही सब तो नहीं करना होता है कि उस इंसान की, तो उसमें क्या है, सामने वाले की वैल्यू बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले की वैल्यू अगर तुम बढ़ा रहे हो अपनी वैल्यू कम करके, तो ये बहुत दिक्कत है। देखो मेरे दोस्त, तुम प्यार करो, दिन भर करो, उसको दिन भर प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं, दिन भर बातें करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो तुम पूरे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे। ठीक है, देखो एक बात बता दो मेरे दोस्त, जब ब्रेकअप हो जाता है तो कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी को समझता नहीं है, कोई तुम्हारा दर्द नहीं ले लेगा। ठीक है, वो जो इंसान तुम्हारा सबसे ज़्यादा सगा होता है, आज वही इंसान तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुम्हारी सुन नहीं रहा है। जो इंसान सबसे पहले तुम्हारे लिए आता था, वो इंसान आज तुम्हारी सुन नहीं रहा है। ठीक है, आज तुम्हें उसी से दिक्कत है। तुमने जिसके लिए पूरी दुनिया से किनारा कर लिया, आज वही तुम्हारी नहीं सुन रहा है। ठीक है, अब तुम उसकी कंप्लेंट किससे करोगे? भाई तुमने तो उस इंसान के लिए पूरी दुनिया को हटा दिया था, तो ये चीज़ तुम्हें और ज़्यादा दिक्कत कर जाती है। तुमने पूरी दुनिया को छोड़ा, ठीक है, उसके लिए। अब वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा है। ठीक है, और तुम्हारी कुछ बातें भी नहीं सुन रहा है। यही तो सबसे बड़ी कंसर्न है। अभी तुम पूछ रहे हो तुमने वादे क्यों तोड़े? भाई तुम्हारे अंदर का दम नहीं था प्यार निभाने को, तो तुम्हारे साथ किया ही क्यों तुमने प्यार? क्यों आए रिलेशनशिप में? नहीं आना चाहिए था, तुम ही तो पीछे पड़े थे। ये भी अगर आप बोलते तो वो इंसान वो भी नहीं सुनेगा। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो बोल देगा अरे इतना ही बुरा हूँ, इतनी ही बुरी हूँ, तो क्यों मेरे पीछे पड़ोगे?
तो उस इंसान को अगर अपनी याद दिलानी है ना, तो भैया अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आएगा काम से। और वो इंसान तुम्हें कब पसंद करेगा? पसंद तब करेगा जब मेरे दोस्त की तुम पहुंच से बाहर होगे, जब उसे पता चलेगा तुम भी ना बोल सकते हो, जब उसे पता चलेगा कि भैया तुम मूव ऑन कर रहे हो, जब उसे पता चलेगा कि अब तुम उसके बिना रह सकते हो, तब उस इंसान की खलबली मचेगी। क्योंकि अभी तक जानते हो क्यों चिल है? वो चिल तुम्हारी वजह से है, मज़े में तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने उसे चिल कर रखा है। तो वो क्या लगता है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा के लिए चले जाओ? नहीं भाई, ऐसा नहीं लगता है। वो तभी तक लगता है जब तक तुम उससे प्यार जता रहे हो। अगर उसे फील हो गया मेरे दोस्त कि तुम अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दे दोगे, उसके सारे प्यार के मर्म जाग जाएंगे, ठीक है? वो इंसान तुरंत ही तुम्हें सडनली मिस करने लगेगा। अभी मिस क्यों नहीं करा? क्योंकि उसे तुमसे सब कुछ मिल गया है। भाई तुम तोते की तरह सब कुछ बोलने को तैयार हो, ठीक है? वो रात के 3 बजे कॉल करेगा, तुम उठाने को तैयार हो, तुम एकदम पूरे मन से लग के बात करोगे। अभी वो इंसान तुम्हें हवा तो दे, तुम एकदम चांद तारे बिछा दोगे उसके कदमों में। तो यही चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। देखो, अवेलेबल होना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को अनअवेलेबल करके उसकी ज़िंदगी में अवेलेबल होना, ये मेरे दोस्त गलत है। क्योंकि ये तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें इसी वजह से तो हुई। भाई रिलेशनशिप में तुमने बैलेंस नहीं रखा। बैलेंस रखने का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप को रिलेशनशिप के अंदर चला जाता है। कहने का मतलब है कि समय, कीमती समय अपना कोई काम छोड़ के आप किसी को दे रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि आप अब यहाँ पे अपने सगे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पे आपको डर है कहीं इंसान छोड़ के नहीं चला जाए। आप उस इंसान की जायज़ बातें मानने लग जाते हैं। सिर्फ इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे दोस्त, अगर सामने वाले एक्स पार्टनर को उसकी याद दिलानी है, अपनी याद दिलाएं, तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना पड़ेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये तीनों फैक्टर अगर आपके अंदर है, तो सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।